डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इसके अंतर्गत कल हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग पढ़ रहे थे। हम जानते हैं कि 3 प्रकार के मेजर्स होते हैं, मीन, मीडियन और मॉड। अब मीन, हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। डाटा कैसा है, ग्रुप डाटा है कि अनग्रुप डाटा है। तो दोनों के लिए हम देखते हैं। तो पहले हम अनग्रुप डाटा से कैसे मीन निकाला जाता है इसको निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल्स दिया गया है कि कोई 15 छात्र हैं और जिनके स्कोर्स कुछ इस प्रकार हैं 30, 32, ये देखिए 15 स्कोर्स हैं, 15 छात्रों के ये स्कोर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 15 जो स्टूडेंट्स हैं उनके ये स्कोर्स दिए गए हैं। अब इन स्कोर्स से हमें मध्यमान या मीन निकालना है। तो किसको कैसे करेंगे? मीन का फार्मूला होता है, अगर डेटा अनग्रुप्ड है तो सिग्मा x अपान n। ये आपके स्कोर्स हो गए x। इनको हम सिग्मा मतलब जोड़ लेते हैं, इन सभी को हम जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद नंबर ऑफ स्कोर से हम डिवाइड करते हैं। इनको सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इनको ऐड करिए तो ये हो जाएगा अब 480 अपान n कितना है? 15। तो ये हो जाएगा, इसको आप करेंगे तो ये 32। तो ये मीन स्कोर जो है यहाँ पर आ गया 32। अब डेटा अगर अनग्रुप्ड है, अगर डेटा ग्रुप्ड है या डेटा फ्रीक्वेंसी फॉर्म में है। अगर फ्रीक्वेंसी फॉर्म में है तो 2 तरीके हैं मीन कैलकुलेट करने के। एक तो लार्ज मेथड है, मैंने आपको बताया था लार्ज मेथड, और दूसरा है शॉर्ट मेथड। ठीक है, तो पहले लार्ज मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। लार्ज मेथड से हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय लार्ज मेथड। 2 मेथड्स मैंने बताए थे, लार्ज मेथड से और शॉर्ट मेथड से। दोनों मेथड से मीन को कैसे कैलकुलेट करना है हम इसको पढ़ेंगे। तो पहले लार्ज मेथड से हम कैसे करते हैं। ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है कोई, क्योंकि जब डेटा ग्रुप्ड होता है या फ्रीक्वेंसी फॉर्म में होता है तब मीन निकालने का ये तरीका है। ये दिया, ये देखिए
आपका डिसेंडिंग आर्डर है। ये डिसेंडिंग आर्डर में क्लास इंटरवल दिया गया है। अब सबसे पहला काम ये है कि आप इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? ये 45 है और ये 49 है, दोनों को ऐड करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 से दोनों को ऐड करिए तो कितना हो गया? 9 और 5, 94 हो गया। इसको 2 से डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 47। इसी प्रकार से सारे जो क्लास इंटरवल हैं इनका मिड पॉइंट या एक्स हम निकाल लेते हैं। 42, 37, 32 ये मिड पॉइंट हम निकाल लेंगे सभी का। कैसे निकलता है? दोनों डिजिट को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका मिड पॉइंट निकल आता है। फ्रीक्वेंसी एफ पहले से दिया है, ये डेटा है। तो एक्स और एफ ये दो डेटा हमारे पास हैं। एक्स हम कैलकुलेट करेंगे, एफ हमें पहले से मालूम है और इन दोनों को गुणा करेंगे एफ एक्स। अब देखिए 47 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 94 आएगा। इस प्रकार 42 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 168 आएगा। इस तरह से हम ये सारा एफ इंटू एक्स निकाल लेते हैं और इन डिजिट को सबको ऐड कर लेंगे तो सिग्मा एफ एक्स ये निकल आएगा 1975, ये वैल्यू आ जाएगी। लॉन्ग मेथड से मीन निकालते हैं जब डेटा ग्रुप्ड हो। उसका फार्मूला है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स आपको दिया हुआ है कितना? 1975 और एन आपका दिया है 80। एन मतलब जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनका टोटल 80 दिया हुआ है। इसको फार्मूले में रखेंगे 1975 अपॉन 80 तो ये आ जाएगा 2469। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है कि मीन को कैलकुलेट करिए थ्रू शॉर्ट मेथड्स या अज्यूम्ड मीन मेथड से। इससे मीन कैसे निकाला जाता है? ये क्लास इंटरवल आपको पहले से दिया होगा। यहाँ देखिए 0, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 19 है ना। इस तरह से क्लास इंटरवल आपको दिया होगा और ये फ्रिक्वेंसी दी होंगी, प्रत्येक क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसीज दी होंगी। ये डेटा आपको दिया होगा क्योंकि ये ग्रुप्ड डेटा है, ये पहले आपको दिया होगा। अब आपका काम ये है कि इसमें से आप मिड बीच वाले में आप अज्यूम करिए कि मीन आपका इस क्लास इंटरवल में होगा। जिसमें आपने मीन को अज्यूम किया है उस खाने में हम इसको 0 मान लेते हैं और इसके बाद हम डेविएशन या डी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे कि 0 से असेंडिंग आर्डर, ये देखिए बढ़ते हुए क्लास इंटरवल की तरफ हम +1, +2, +3, +4, +5 ऐसे लिखते चले जाएंगे। और ये देखिए कम हो रहा है क्लास इंटरवल, डिसेंडिंग आर्डर है, गिर रहा है। ऐसे नीचे इसको -1, -2, -3, -4 लिख देंगे। ये हो गया डेविएशन। ये फ्रीक्वेंसी पहले से मालूम है, डेविएशन डी निकाल लिया। अब एफ और डी ये दो हम निकालते हैं, एफ इंटू डी। कैसे? ये देखिए पहले क्लास इंटरवल में 2 दिया हुआ है और डेविएशन है 5 +5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। इसी प्रकार इसको 4 × 4 16, 5 × 3 15, 16 × 2 32 और 18 + 1 18। ठीक है, ये सारे जो है प्लस में हैं, ये सब प्लस में हम इसको जोड़ लेते हैं तो आ गया 91। क्लियर? इसके बाद हम 10 को, ये +10 है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा। 7 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -14 आएगा। 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। क्लियर? इस तरह से ये सारी इनको ऐड करेंगे तो -48 आएगा। अब ये +91 है और ये -48 है। ठीक है,
हम जानते हैं कि +91 से -48 इसको जब आप घटाएंगे तो जो डिजिट आएगी वो प्लस में आएगी, +43 आएगी, राइट। तो इसको हम जब पूरा ऐड करेंगे, सिग्मा निकालेंगे, तो सिग्मा FD कितना आएगा, +43। अब हमें देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। अज्यूम मीन से मेथड से या कल्पित माध्य से जब हम मीन निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है मीन बराबर अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FD अपान n। n क्या है, n जो है वो क्लास फ्रिक्वेंसीज हैं, टोटल जो क्लास फ्रिक्वेंसीज हैं, टोटल क्लास फ्रिक्वेंसीज, ये फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं, इन सबको ऐड कर लेंगे तो n निकल आएगा। और i जो होता है वो है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कितना है, ये 5, i5 है। यहां तक सबको समझ में आ गया है। तो ये फार्मूला होता है मीन, अज्यूम मीन या कल्पित माध्य से मीन निकालने का, या मीन कैलकुलेशन ऑफ मीन थ्रू अज्यूम मीन मेथड्स। अज्यूम मीन AM कितना दिया हुआ है। हाँ, AM कैसे निकालेंगे, हम जिसमें अज्यूम करते हैं उस वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल के दोनों को हम ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 20 + 24 ऐड करके 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 22। यहाँ पर अज्यूम मीन कितना आ गया, 22। सिग्मा FD +43 है पहले से, तो सिग्मा FD ये +43 हो गया। n देखिए सारे फ्रिक्वेंसीज को हम ऐड कर लेते हैं तो 80 आ गया, यहाँ पर ये 80 हो गया। और i या इसका साइज जो दिया हुआ है क्लास इंटरवल, ये क्लियर है, ये 5 का है, तो i जो है हो गया 5। अब ये सारी चीजें आपको मालूम हो गई। इस फार्मूले में इसको रखेंगे 22 + 43 अपान 80 × 5 कैलकुलेट करेंगे तो ये मीन आ जाएगा 24.69। इस तरह से हम प्रश्न को हल करते हैं। तो आपने मीन निकालने के दोनों तरीके आप पढ़ लिए। जब डेटा अनग्रुप्ड होता है तब मीन कैसे निकाला जाता है उसका फार्मूला आपने पढ़ा। इसके बाद जब डेटा ग्रुप्ड होता है, ग्रुप डेटा होता है, तो उसके दो तरीके आपने पढ़े। पहला लॉन्ग मेथड से मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं और दूसरा शॉर्ट मेथड से मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अक्सर परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीन, कैलकुलेट मीन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन मेथड्स। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको डेटा दिया रहता है एंड यू हैव टू कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू।